हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो आज फिर से उसी सीरीज में हम लोग फिर से चलते हैं जो आपकी सीरीज चल रही थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड क्लास। ओके बच्चों, तो आज 12वीं हम आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको इसमें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड में हर साल कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बता दूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो अब जुनून, वो डिज़ायर, वो आपका इंस्पिरेशन आपके अंदर जाग जाना चाहिए, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म करके बोर्ड के लिए जुट जाना चाहिए। आइए तो बच्चों, यहाँ पे देखो बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर दिन हर कहीं न कहीं से खोज के आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी से मैच हो जाए और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आप भी मेहनत करें। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें ए बी सी की कंपेयर करके पहले वैल्यू निकालना, बट यहाँ समस्या है। यहाँ देखो इसको ये जो है ना पूरी अगर हम सी की वैल्यू लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये होल स्क्वायर में। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं तब ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बच्चों इसको सॉल्व करूँ तो 2 ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस ए बी होगा कि नहीं होगा? बच्चे कहेंगे यस सर होगा। अच्छा, ये जो है अलग है बच्चों, यहाँ से अलग है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको माइनस ए बी रखा है। अब बच्चों इसको अगर हम ब्रैकेट्स खोलें तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, और ये माइनस ए बी एक यहाँ 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो मेरे बच्चों मैं इसके जगह ये चीज़ें लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ज़रा देखो इसका मतलब ये है कि मैं इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ अगर इसको कि 25x स्क्वायर माइनस 15 x प्लस, अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूंगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab इक्वल टू 0। अब इसका काम बच्चों ख़त्म हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको देखना है तो वीडियो आगे पीछे करके इसको देख लेना। ओके, अब देखो, अब यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ, अगर a की वैल्यू अगर बच्चों निकालूँ तो क्या होगा? a की वैल्यू होगा 25, b की वैल्यू होगा माइनस 15 ब्रैकेट्स में a माइनस b, और c की वैल्यू बच्चों ये टोटल हो जाएगी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab। मेरे बच्चों आओ, अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी अब आपको जो वैल्यू निकालनी है सबसे पहले d निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b है। अब बच्चों b की वैल्यू क्या है? माइनस 15 ब्रैकेट्स में a माइनस बी, और ये होल स्क्वायर, b स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 4, a की वैल्यू है क्या है? 25, 4ac, c की वैल्यू आपको पता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab। ओके बच्चों, अब इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 225, 15 के स्क्वायर 225, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ मारा होगा आप लोग को बच्चों। और यहाँ पे 100 माइनस 100 ब्रैकेट्स में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 5ab। मेरे बच्चों अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कॉमन क्या होगा? यहाँ से देखिए 1 कॉमन क्या होगा बेटा? इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो 25 कॉमन होगा। क्या होगा? 25। अगर यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचेगा ना? 9। अब मैं 9 जो बचेगा 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 18ab, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा,
यहाँ से बच्चों अब ये हमारा बंद हो गया। यहाँ देखो इसको छोटा ब्रैकेट चाहे लगा दो, यहाँ से छोटा ब्रैकेट्स लगा दो। अब यहाँ से हमने भी 25 यहाँ से भी कॉमन लिया तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4 का देखो 25 का, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, अगर आपको लग रहा है तो पहले ऐसे लिखूँगा 4 आएगा तो ये तो सेम एज इट इज़ बचेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ -4 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि माइनस यहाँ है। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि माइनस अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a², फिर 4 का -8b² -4 और ये प्लस 4 5 जा 20ab होगा। ये माइनस प्लस और 4 5 जा 20। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों। यहाँ ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो 25 ये हुआ मेरे बच्चों, 19a² में से 8a² घट जाएगा, सॉरी 9 है ये बच्चों, 9 है, ध्यान रखना ये 9a² है। ओके, तो क्या होगा 1a², ठीक है जी। 9b² में से 8b² घटेगा 1b², 18ab और प्लस 20ab तो क्या होगा 2ab। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये क्या है, ये b² प्लस 2ab। अब ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दो। यहाँ क्या आएगा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab। किसका फार्मूला है, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये 25 है। तो मेरे बच्चों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट्स में a प्लस b और पूरे का हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसा। अब इसको आप याद रखने, ये d की वैल्यू हो गई। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलता हूँ, अगर नोट डाउन करना तो आगे पीछे करके नोट डाउन कर लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा के फिर आगे की कहानी आपको मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ देखो, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको लगे तो आप अपना कर लेना। ओके, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ये, ओ सॉरी, इसको दोबारा यहाँ से बच्चों ये है बच्चों। अब देखो यहाँ मैंने अब आपको फार्मूला जो x की वैल्यू निकालने के x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये आपको फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। अब ज़रा देखो इसको मैं वैल्यू रख रहा हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, ज़रा देखो -b की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 15a माइनस b, बहुत अच्छा, प्लस माइनस √ ये है, ये वैल्यू 5 ब्रैकेट्स में a प्लस b का होल स्क्वायर, ये है मेरे प्यारे बच्चों। नीचे 2a की वैल्यू क्या है 25। अब इसका काम नहीं, इसको हटा सकते हो। अब बताओ बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसे रहने दो 2 × 25, लेकिन ये देखना ज़रा 15 का मल्टीप्लाई करो, 15a माइनस 15b, एक तो ये हो गया, ठीक है जी। अब प्लस माइनस यहाँ पे अगर ये बाहर आएगा तो 5 ब्रैकेट्स में a प्लस b आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्यों वंश। अब बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो 5a प्लस 5b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस 2 है, यहाँ देखो इस चीज़ को देखो यहाँ पे, तो इस चीज़ देखो प्लस माइनस 2 है, तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस है। पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, पॉजिटिव पे अगर हम लेते हैं तो x = ये होगा 15a माइनस 15b, और अगर प्लस लेते हैं तो प्लस 5a प्लस 5b। अब यहाँ नीचे आपका 2 × 25 मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 15a में 5a कितना होगा 20a। अब ये देखो यहाँ पे 15b माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस 10b आएगा, नीचे 2 × क्या हो जाएगा 25। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन है, यहाँ तो 10 से कॉमन,
10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो 2a माइनस बी और नीचे होगा 2 इंटू 25। तो मेरे बच्चे 2 से काट दिया तो 5 आया, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो जो एक x की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 2a माइनस बी अपान 5। ये आपकी x की एक वैल्यू हो गई। बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं? अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और चैनल को अपने दोस्तों तक भेज दो लिंक को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ओके बच्चों, अब एक वैल्यू मैंने नहीं निकाला है। एक कौन सी वैल्यू नहीं निकाला है? एक इसकी निगेटिव जब वैल्यू लोगे तो खुद आ जाएगी। यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेना तो अंदर का साइन चेंज होकर निकल जाएगा। आप इसको करके खुद मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। मैं यहाँ x का सेकंड आंसर का ये क्वेश्चन मार्क बोला हूँ और सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, मुझे इसमें कमेंट्स में लिख के देंगे कि ये आंसर इसका है। ओके, तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो बेटा अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए जिसका उनको भी फ़ायदा हो। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा एक क्वेश्चन और है जो मैं पहले करा चुका हूं। इसको सबसे पहले करने का एक तरीका है, उसको क्या है कि x वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो यहाँ पे देखो इस टर्म में x है, यहाँ भी x है, इसको एक तरफ बाकी दूसरी तरफ करिए। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो आप लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल में आप जैसा ये है इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है। ओके बच्चों, तो आइए इनका एलसीएम लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम 2a प्लस बी प्लस एक्स, और ये x है, x यहाँ लिख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो डिनोमिनेटर में इसके सेम है कट जाएगा, क्या बचा x, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा x माइनस, अब देखो x से कट गया तो जो बचा 1 में मल्टीप्लाई मीन्स 2a प्लस b प्लस x, राइट, ब्रैकेट्स क्लोज। सेम ऐसा यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2a इंटू बी, 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस 2a। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन हटाता हूँ मीन्स ब्रैकेट्स हटाता हूँ, ब्रैकेट्स हटाता हूँ तो शुड बी चेंज द ब्रैकेट्स साइन इनसाइड टू द ब्रैकेट्स, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब एक काम करो, इस ब्रैकेट्स को मैं हटा लेता हूँ, तो ब्रैकेट्स हटाओगे तो अंदर का सारे साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस 2a माइनस b माइनस एक्स। क्लियर बच्चों, ये ध्यान सुनना, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे बच्चों जो आपका x और x कैंसिल आउट प्लस माइनस। ओके जी, अब यहाँ देखो फिर से बच्चों, यहाँ क्या बचा, नीचे सेम आपका होगा, यहाँ देखो माइनस कॉमन है तो 2a माइनस b प्लस हो गया, और यहाँ पर भी 2a प्लस b अपान 2ab सेम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट्स में 2a प्लस b कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1, तो आपका ऊपर जो बचा ये, अब इस x का मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2ax हो जाएगा, और ये प्लस bx हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो हटा देते हैं इसको, प्लस x स्क्वायर हो गया, राइट। इसको 1 अपान 2ab कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके वंस, तो बेटा यहाँ देखो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये लिखोगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2ax प्लस यहाँ पे क्या होगा 2ax। अच्छा यहाँ माइनस था बच्चों, यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -1 था, तो अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ देखो 2ab का 1 से तो -2ab। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया। अब इसे ट्रांसपोज कर लो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2ax। क्लियरिटी सही है बच्चों, बता देना वंस, 2ab इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो, अब सॉल्व कर लो, हो गया आपका सॉल्व। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा x प्लस b बचेगा। वेरी गुड। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, प्लस 2a कॉमन है, क्यों भाई, तो x यहाँ 2a निकल गया, x बचा, यहाँ 2a निकल गया, b बचा, इक्वल टू 0।
अब जरा देखो x प्लस बी, एक ब्रैकेट्स में x प्लस बी होगा, दूसरी में x प्लस 2a होगा। मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 रख लो, x प्लस बी इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस बी, सॉरी x इक्वल टू माइनस बी, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों इसको रखो, x प्लस 2a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2a इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस से माइनस 2a। ये है क्वेश्चन आपको बच्चों। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मेरे को भी एनर्जी चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, अपने दोस्तों को तक भेजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो बच्चों। इसके बाद मैं एक ब्लूप्रिंट लाने वाला हूँ बहुत अच्छा, और उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन और भी लाने वाला हूँ। तो आप अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। तो फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।